नमस्कार। दिल्ली में हिंसा और दंगे की आग थमे उससे पहले शर्मनाक राजनीति शुरू हो गई है। अब तक 22 लोग मारे गए हैं, जिसमें एक हेड कांस्टेबल रतन लाल भी शहीद हुए हैं। 200 लोग घायल हुए हैं। खबर आ रही है कि आईबी के एक अफसर अंकित शर्मा का भी शव चांदबाग इलाके से बरामद हुआ है। एक तरफ देखिए तस्वीरें, लगातार फ्लैग मार्च करके, सुरक्षा बलों की तैनाती करके कोशिश की जा रही है कि दिल्ली में नॉर्मलसी कायम की जाए। प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करके मौजूदा हालात की विस्तृत समीक्षा की गई है। ऐसा कहा है, शांति और अमन बनाए रखने की अपील भी की है। पर दूसरी ओर क्या चल रहा है? दिल्ली में जल रही है हिंसा की आग और उसमें सियासी रोटियां सेकने का काम शुरू हो चुका है। सुनिए इस पर किस तरीके से शर्मनाक राजनीति कर रहे हैं तमाम नेता। ओवैसी, सोनिया गांधी, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह दंगाइयों पर मौन है और दिल्ली पुलिस पर और मोदी और अमित शाह पर निशाना साधा जा रहा है। और आज सवाल सिर्फ इतना है कि दंगों पर और दंगों की सियासत कौन कर रहा है? सियासी फायदे के लिए कौन झोंक रहा है दिल्ली को दंगों की आग में? कांग्रेस कार्य समिति का मानना है कि दिल्ली में मौजूदा स्थिति के लिए केंद्र सरकार, खासतौर से गृह मंत्री जिम्मेदार है। ये ऐसे हिंसा का राजनीतिकरण करना, ये एकदम ही गलत रास्ता है और यही कांग्रेस की नीति होती है। जो दिल्ली में हुआ है और अभी हो रहा है वो उसको कम्युनल राइट नहीं कहा जा सकता। ये एक प्रोग्राम है, जेनोसाइड है और ये हमको गुजरात 2002 की याद दिलाता है। तो आज का हैशटैग है स्टॉप बर्निंग दिल्ली और मैं मेहमानों का परिचय कराऊं उससे पहले मैं अपने रिपोर्टर के पास चलना चाहता हूं। नरेश विश्वानी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं मौजपुर से। नरेश, अगर मेरी आवाज आपके पास आ रही है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मौजूदा स्थिति का जायजा दीजिए हमारे दर्शकों को। वहां पर कैसी स्थिति बनी हुई है? कर्फ्यू वहां पर अब भी जारी है? सुरक्षा बलों की किस तरीके की तैनाती है? हमें अपडेट दीजिए ताजा। शहजाद, आपको पहले तस्वीरें दिखा देना चाहता हूं। ये तमाम गाड़ियां जो आप देख रहे हैं, इनमें तमाम दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी हैं। साथ ही साथ जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो भी लगातार इस इलाके की गश्त कर रहे हैं। लोकल एसडीएम भी लगातार इलाके की गश्त कर रहे हैं और ये तमाम जो चीजें हैं उनको सुनिश्चित करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि आखिरकार जो हालात है वहां पर बिल्कुल शांतिपूर्ण रहे। इधर आप देखिए किस तरीके से जवान यहाँ पर तैनात है। ये एसएसबी के जवान है, पैरामिलिट्री के ऐसी फोर्सेस अंदर भी तैनात है और लगातार जैसे ही उन्हें खबर मिलती है किसी भी तरह की हिंसा की, वो तुरंत पहुंचते हैं उस जगह पर और हालात को काबू करने की कोशिश करते हैं। अब से कुछ सेकंड पहले कुछ लोगों को यहां से डिटेन करके ले जाया जा रहा था। खबर यह मिली थी कि अंदर मौजपुर के इलाके में अचानक से फिर एक बार हालात बिगड़ने लगे हैं। इसी के चलते तमाम जो फोर्स यहां पर तैनात है वो अंदर गए और कुछ लोगों को डिटेन करके लाए हैं। इसके अलावा छुटपुट घटनाओं की खबरें लगातार दूसरे इलाकों से आ रही हैं। मुस्तफाबाद से खबर आई कि वहां पर इस तरीके की हिंसा फिर एक बार होने लगी है। गोकलपुरी से सुबह भी खबर आई थी कि वहां पर एक स्क्रैप मार्केट है, वहां पर आग लगा दी गई है। तो साफ तौर पर अभी काफी हद तक तमाम इलाकों में शांति बहाल करने की कोशिश की जा रही है। कई जगहों पे शांति बहाल है और कई जगहों पे अभी भी छुटपुट हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं।
इन तमाम हालातों को कोशिश करने के लिए काबू करने के लिए तमाम जो अधिकारी हैं वो उन इलाकों में जा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर हमसे मिले थे एसएन श्रीवास्तव, जिन्होंने कल ही कार्यभार संभाला है। इसके अलावा सतीश गोलचा से भी मुलाकात हमारी हुई थी और जो दिल्ली पुलिस के पीआरओ हैं एमएस रंधावा, उनसे भी बात लगातार हुई थी, उनसे मुलाकात भी हमारी हुई थी। वो उस समय चांदबाग, शेरपुर और करावल नगर के एरिया में जा रहे थे। वहां से वो लोग लौटे और उन्होंने बताया कि हालात वहां पर फिलहाल काबू में है। साथ ही साथ वो लोग आसपास के दूसरे एरियाज में भी गश्त लगातार कर रहे हैं। मसलन भजनपुरा का इलाका हो, गोकलपुरी का इलाका हो या फिर यमुना विहार का इलाका हो, इन तमाम इलाकों में भी जाकर के बाकायदा देखा है। लेकिन एक जो इलाका है जिसके बारे में बताना बेहद महत्वपूर्ण है वो है करदमपुरी, जहां पर कल काफी देर तक दंगे होते रहे, गोलियां चलती रही और हालात पूरी तरह से काबू से बाहर हो गए थे। उसके बाद ही कुछ और कंपनियां बुलाई गई थी पैरामिलिट्री फोर्स की, जिसके बाद काफी मशक्कत करनी पड़ी तमाम फोर्सेस को उन हालातों पर काबू करने के लिए। ये भी जानकारी हमें मिल पाई है कि करीब 10 कंपनियां और यहां पर लगाई गई हैं, जिनकी संख्या अब करीब 40 से 45 के आसपास पहुंच चुकी है। तो कल 45 कंपनियां यहां पर तैनात हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस की। नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर जगह जगह पर इसी तरीके से ये कंपनियां जगह जगह जा रही हैं, फ्लैग मार्च कर रही हैं और कोशिश उनकी यही है कि हालात बिल्कुल काबू में रहे, किसी भी तरह से हिंसा फिर एक बार भड़कने ना पाए। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश आपका इस विस्तृत अपडेट के लिए। और देख सकते हैं आप कि किस तरीके से फिर से एक बार नॉर्मलसी फिर से दिल्ली में आए, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पर सवाल कई सारे हैं कि ट्रंप दौरे के समय ही दिल्ली में दंगों को भड़काने की साजिश किसी ने की तो किसने की, और दिल्ली की हिंसा के पीछे किसका सियासी हाथ था। पुलिस पूरी तरह से क्या नाकाम रही? आज जिस तरीके से हाईकोर्ट में बातचीत भी चली उस पर यह कहा जा सकता है। और क्या दंगों पर डर्टी पॉलिटिक्स फिर से शुरू हो चुकी है? कौन सेक रहा है सियासी रोटियां इन दंगों पर? आज इन्हीं सवालों पर हम करेंगे डिबेट। और मेरे साथ कई सारे मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं आपको उनका परिचय कराना चाहता हूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जुड़ चुके हैं, मेरे साथ कांग्रेस समर्थक सैयद अब्बास जुड़ चुके हैं, मेरे साथ इस वक्त है स्टूडियो में राजनीतिक विश्लेषक शिवम त्यागी जो बीजेपी की तरफ झुकाव रखते हैं, मेरे साथ लेफ्ट के सीनियर नेता सुनीत चोपड़ा जी जुड़ चुके हैं, और मेरे साथ इस वक्त दिल्ली पुलिस के पूर्व अधिकारी एसीपी वेदभूषण जी भी जुड़ चुके हैं। मैं अपने सियासी मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले वेदभूषण जी मैं आपके पास आना चाहता हूं, और मैं सबको एक बार कहना चाहता हूं कि हम शुरुआत में सबकी बात रखेंगे 45 सेकंड तक, किसी को कोई रोका नहीं जाएगा, वो अपनी पूरी बात रख सकते हैं। पर मैं एक ही अपील करूंगा कि कोई ऐसी बात ना करे जिससे कि शांति और अमन और भाईचारे में उस पर दुष्प्रभाव पड़े। तो हम सोच समझकर अपनी बातें रखें, जिम्मेदारी से एक राष्ट्रीय चैनल पर, राष्ट्रीय मंच पर बातें रखें। पर सबसे पहला सवाल वेदभूषण जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से फेल रही? आज जिस तरीके से हियरिंग भी हुई है दिल्ली हाईकोर्ट में और फटकार लगाई गई है दिल्ली पुलिस को, आपको लगता है कि पूरी तरह से फेल रही? देखिए पूनावाला जी, मैंने 35 साल दिल्ली पुलिस में सेवाएं की हैं और 84 राइट से लेकर बाबरी मस्जिद जो आंदोलन और टेररिज्म का दौर देखा जो पंजाब के अंदर जल रहा था, उस दौरान भी दंगे हुए थे, उस दौरान भी सैकड़ों आदमी मारे गए थे, बेगुनाह लोगों की मृत्यु हुई थी, फायरिंग हुई थी, आगजनी हुई थी, तमाम तरह की चीजें हुई थी। मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूं, अब मैं बोलूंगा उस टाइम जब 84 राइट्स हुए तो कांग्रेसी गवर्नमेंट थी तो कांग्रेसी नाराज हो जाएंगे। आज मैं यदि बोलता हूं कि कपिल मिश्रा जी का जो बयान था इसको कोर्ट ने भी भर्त्सना की है कि उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, डीसीपी को धमका रहे थे कि ट्रंप के जाने के बाद देखेंगे, तो मैं आपको बताऊं ये टाइम जो आपने बताया बड़ा अहम होता है इन चीजों को कैलकुलेट करने के लिए कि इस टाइम पर ही हिंसा क्यों की गई। तो इसमें मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब इससे पहले भी एक इस तरह के प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इंडिया में लैंड किए थे, उनके लैंड होते ही पंजाब के अंदर रोहड़ू एक जगह है, उसमें एक सरकारी बस में तमाम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को मार दिया गया था, जिनकी संख्या लगभग 40 है। आगे मैं आपको कहानी सुनाता हूं, असलियत बताता हूं, दिल्ली की असलियत बताता हूं। दंगा हुए थे इसी वेलकम, सीलमपुर, गोकुलपुरी के एरिया में जब मस्जिद का डिमोलिशन हुआ था। पर जो आज जो हिंसा हुई है इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ये इसका रिमोट केवल दिल्ली के अंदर नहीं है, इसका रिमोट बहुत आगे तक है। इसकी इन्वेस्टिगेशन पर हम बहुत ज्यादा जाने की जरूरत है। एनआईए, सीबीआई, दिल्ली पुलिस तमाम की जरूरत है कि इन्वेस्टिगेशन करें, उसकी जड़ों में जाए कि इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। हम इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। पर मेरा सवाल सैयद अब्बास, कांग्रेस के समर्थक है, आम आदमी पार्टी के समर्थक है, सैयद अब्बास, आज मौका था दिल्ली में शांति बहाल हो, भाईचारा बना रहे, अमन कायम हो, इसका या ब्लेम गेम करने का? सैयद अब्बास 45 सेकंड शुरू होते हैं, ब्लेम गेम करने का मौका आगे भी मिलता,
आज शांति बनाए रखने की बात करते ना। शहजाद, बात शांति बनाने की ही सिर्फ नहीं है, बात यह भी है कि कपिल मिश्रा जैसे लोग जो आतंकवादियों से कम नहीं है, जो हिंदू मुसलमान की बातें करते हैं, इंडिया पाकिस्तान की बातें करते हैं, गोली मारने की बातें करते हैं, ऐसे लोग भड़काते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं। इनको प्रिवेंटिव मेजर्स के हिसाब से इनको जेल में भर्ती कर देना चाहिए। बहुत सारे बेरोजगार युवा हैं, उनको भड़काते हैं ताकि ये हिंदू मुसलमान दंगा हो। खुद हारे हुए आदमी हैं। ट्रंप जी आते हैं और कहते हैं कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कम्युनल हार्मनी के साथ रहते हैं। क्या यही है कम्युनल हार्मनी? मोदी जी, आपका ही जो भक्त है कपिल मिश्रा ऐसे काम करता है और आप लोग कुछ नहीं करते हैं? वाह मोदी जी, वाह वाह भारतीय जनता पार्टी, वाह। खून बह रहा है, हमारे भाई मर रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, भारतीय मर रहे हैं, हिंदुस्तानी मर रहे हैं। बड़ी दुख की बात है, शर्म की बात है। लौट कर आऊंगा आपके पास। सिल्वर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को। सैयद अब्बास, मेरे भाई, आपके 45 सेकंड समाप्त हो चुके हैं। प्रेम शुक्ला जी, दंगाइयों पर चुप है सोनिया गांधी से लेकर सैयद अब्बास। सवाल दिल्ली पुलिस पर खड़ा कर रहे हैं, सवाल मोदी और अमित शाह पर खड़ा कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला, 45 सेकंड। देखिए शहजाद जी, पिछले 70-80 दिनों से लगातार CAA के विरोधियों ने जिस तरह से बंधक बनाने का प्रयास किया, जहां पर भी CAA के समर्थन में मोर्चे निकले वहां पर निर्दोषों की हत्या की गई। उत्तर प्रदेश में 20 निर्दोषों की हत्या कर दी गई और अब किसी की नागरिकता तो नहीं गई दिल्ली में, लेकिन 21 निर्दोषों का कत्ल कर दिया गया। ये कत्ल करने वाले लोग कौन है? किसकी नागरिकता गई? किसी की नागरिकता नहीं गई ना, नागरिकता गई नहीं, लेकिन लोगों की जान चली गई। तो ये जान जाने के लिए लोगों को उन्माद फैलाने वाले लोग कौन है? उनका PFI से क्या लिंक है? PFI के पीछे कौन सी शक्तियां हैं? ये कृपया बता दें, क्या PFI का संचालन देश के प्रधानमंत्री या गृहमंत्री करते हैं? PFI के खिलाफ क्या कार्रवाइयां नहीं होनी चाहिए? और जब PFI के लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां होती हैं तो कांग्रेस के लोग उनके समर्थन में क्यों चले जाते हैं? आम आदमी पार्टी के लोग उनके समर्थन में क्यों खड़े हो जाते हैं? आप कृपा करके बताइए ना। आप पुलिस को दोष दे रहे हैं। क्या रतन लाल जी ने अपनी वीर गति प्राप्त करने गए थे, वो दंगाइयों को रोकने नहीं गए थे? क्या जो घायल हुए हमारे पुलिस के जवान, वो क्या दंगाइयों को रोकने नहीं गए थे? उन्होंने संयम की पराकाष्ठा की। आज उनके संयम को आप दोष दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगर वही दंगाइयों पर कार्रवाई होती है तो पुलिस को दोष देते हैं। पुलिस अगर कार्रवाई करे तो दोषी, पुलिस अगर संयम बरते तो दोषी। तो कृपा करके आप बताइए ना, दंगाइयों के खिलाफ बोलने में संकोच क्यों है? क्या कारण है? मैं आपके पास लौट के आऊंगा। सुनीत चोपड़ा, इसका जवाब दीजिए। मुझे लगा कि आज जब आप लोग, विपक्ष के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बयान दे रहे थे, तो ब्लेम गेम करने से पहले आप कहते कि जो दंगाई है उनको हम चेतावनी देना चाहते हैं कि आप ये दंगा करना छोड़ दीजिए। मुझे लगा कि आप पत्थरबाजों पर, दंगाइयों पर जो गोलियां चला रहे हैं उनके ऊपर भी कोई बयान देते। आपने तो सिर्फ सवाल खड़े किए सुरक्षा बलों पर। और आज आपको पता है पाकिस्तान भी लेक्चर देना शुरू कर दिया है। इमरान खान का ट्वीट आया है कि यहाँ पे मुसलमान असुरक्षित है, वहां पे हिंसा हो रही है। पाकिस्तान भी आपकी देखा देखी हमें लेक्चर दे रहा है। यही चाहते थे ना आप? मुझे पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं। बीजेपी हर वक्त पाकिस्तान की बात करती है, ये सब बकवास है। क्योंकि असलियत ये है कि अगर पुलिस ने 3 दिन दंगा होने दिया और कुछ नहीं किया, और ये हाई कोर्ट की बात है, और हाई कोर्ट ने स्पष्ट पुलिस से पूछा कि अनुराग ठाकुर जो कि मंत्री हैं, डेप्यूटी फाइनेंस मिनिस्टर, मिस्टर वर्मा जो कि MP हैं, और कपिल मिश्रा ने 3 दिन दंगा होने दिया और कुछ नहीं किया, और ये हाई कोर्ट की बात है, और हाई कोर्ट ने स्पष्ट पुलिस से पूछा कि अनुराग ठाकुर जो कि मंत्री हैं, डेप्यूटी फाइनेंस मिनिस्टर, मिस्टर वर्मा जो कि MP हैं, और कपिल मिश्रा, इन तीनों के नाम लिए। कहा आपने वीडियो देखा है? पुलिस कहती है हमने वीडियो नहीं देखा। रस्तोगी साहब वहां थे, उन्होंने कहा हमने नहीं देखा। अब तो आप ये वीडियो भी नहीं देख सकते, तो आप कर क्या रहे थे? मेरा ये कहना है, ये अब सवाल ये नहीं है कि कौन किस पे आरोप लगा रहा है। इस वक्त शांति के समय होते हैं। होम मिनिस्टर को कॉल करनी चाहिए कि सब पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी होके और मार्च करें शांति के लिए,
होम मिनिस्टर चुप पर ये क्यों है? सुझाव- ट्रंप के जूते साफ कर रहे हैं। सर आप देखिए ना, आप सही बात करते हैं, फिर आप आ जाते हैं अपने एजेंडे पर। बिल्कुल नहीं। ट्रंप के जूते कोई साफ नहीं कर रहा था। ट्रंप क्यों? ने भी- कौन आप नहीं जो कर रहा अपेक्षा था? ट्रंप से रख रहे थे कि वो भारत में आकर भारत अरे में- हथियार नहीं, बेच नहीं, रहा है एक वो, सेकंड। युद्ध कराएगा और क्या करना है उसने। सर एक सेकंड, मुझे मालूम है ट्रंप जो हथियार बेचता है उसके लिए युद्ध अच्छा होता है। तो मेरा सर, ये आप कहना देखिए है कहां से ट्रंप कहां को पहुंच छोड़ गए। के कहां आ से जाना कहां चाहिए पहुंच था। गए। सुनील चोपड़ा जी, मुझे पता है कि एंटी अमेरिकनिज्म आपकी पार्टी का एजेंडा, आपका एजेंडा है, एंटी पर आज वो मुद्दा अमेरिकनिज्म नहीं की है। बात नहीं है। मैं शिवम त्यागी, कोई भी है ठीक जो हथियार बेच रहा है, मैं उसके खिलाफ। रशिया भी बहुत सालों तक बेच रहा था, बेच चाइना भी नहीं बेचता रहा पर ठीक था, है, वो ये आज आपसे मेरा मुद्दा ये बात नहीं है, पहले मैं इस पर नहीं नहीं आना चाहता। हाँ, सुनील नहीं, चोपड़ा, मैं इस लेकिन पर साइड उसको- ट्रैक नहीं होना चाहता। उससे शिवम त्यागी, सवाल ये हम है, शांति चाहते हैं। सवाल ये है कि दंगों पर डर्टी पॉलिटिक्स कौन कर रहा है, और सवाल ये भी है कि आज जो कोर्ट की टिप्पणियां रही हैं कि वो 1984 जैसा दंगा फिर से नहीं चाहते, तो क्या ये सही नहीं होगा कि दिल्ली पुलिस पूरी तरह से फेल हो गई है? ये कहना सही नहीं होगा? नहीं, सवाल ये है शहजाद जी के दंगे की शुरुआत किसने की। मैं अपने दिल पर हाथ रख के कहता हूं कि इस सीएए का जो ये बिल था, जो अब एक्ट है, इसमें कहीं भी किसी इस देश के मुस्लिम माइनॉरिटीज का कहीं एक शब्द भी था क्या, एक वर्ड भी था क्या? आप कपिल मिश्रा, आप अनुराग ठाकुर, आप वर्मा, इन सब की बात करते हैं, लेकिन सईद अब्बास जो बैठकर इस टीवी पर ये कह रहे हैं कि किस तरह से दंगा भड़काया गया है, पिछले 72 दिन से एक अराजकता वाले माहौल को आप एक धरना और एक प्रोटेस्ट कह रहे थे और बार बार कह रहे थे कि इस देश के मुसलमानों के, इस देश के गरीबों के खिलाफ है। क्या आपके ऊपर केस नहीं होना चाहिए? आप अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए, दिल पर हाथ रखने को भी छोड़िए, आप पेपर उठाइए, इंटरनेट खोलिए और पढ़ लीजिए। क्या वो इस देश के किसी भी माइनॉरिटी के खिलाफ था? नहीं था। लेकिन आप लोगों ने इस देश में आग फैलाई, भड़काई, शाहीनबाग किया, जाफराबाद किया, मौजपुर रेड लाइट किया। उसके बाद जब सिचुएशन इतनी ज्यादा वर्स्ट हो गई और हमने देखा कि किसी भी तरह से एक दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का सबसे ताकतवर व्यक्ति इस देश में आ रहा है, तो किसी भी तरह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह खबरें बननी चाहिए। मुबारक हो आपको, ये खबरें बनी और आज इस देश की किस तरह से चारों तरफ फजीहत है, इसमें शायद आपको थोड़ा सक्सेस अपना नजर आ रहा होगा, लेकिन इस देश में आप भी रहते हैं शहीद अब्बास, और मुकदमा तो आपके खिलाफ भी होना चाहिए, ये जानते हुए कि इस बिल में किसी के खिलाफ कोई बात नहीं है। आपने हिंसा फैलवाने में कोई कमी तो आपने भी नहीं की। सैयद अब्बास, मैं जवाब देना चाहूंगा। सैयद अब्बास, जवाब दीजिए, क्या ये कोशिश नहीं की जा रही थी कि किसी न किसी तरीके से नागरिकता कानून के विरोध को, प्रदर्शन को इंटरनेशनलाइज किया जाए और इसीलिए दंगे भड़के? क्या ये सही नहीं है? यही साजिश थी ना आप लोगों की? जी, सबसे पहले मैं अपने प्रिय मित्र शिवम त्यागी, जी शहजाद, सवाल का जवाब देने दीजिए कृपया करके, बहुत शुक्रिया। मैं अपने प्रिय मित्र शिवम त्यागी को माफ कर देना चाहता हूं क्योंकि वो बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन वो जानता नहीं है वो क्या कह रहा है, और मेरे ईश्वर से भी यही प्रार्थना करता हूं कि मेरे भाई को क्षमा कर दे। कम टू द पॉइंट, मेरे भाई हमें ये जानना चाहिए कि आज जान रसगुल्ले में डूबी हुई बातें नहीं चाहिए। या मुसलमान हो, हिंदुस्तान के लोग मरे हैं, आज माओ ने अपने बच्चों को खोए हैं भाई। ये मजाक मस्ती की बात और नहीं है। उसके जिम्मेदार आप जैसे लोग भी बराबर हैं, क्योंकि पिछले 72 दिन से टीवी पर बैठकर जो आप जहर उगल रहे हैं इस एक्ट के खिलाफ, ये जानते हुए, अगर आप में दम है तो मैं आपको डेयर करता हूं, आप सीएए का कागज निकाल लीजिए अभी ऑनलाइन, और इस देश के किसी एक नागरिक के खिलाफ अगर उसमें कोई एक शब्द लिखा हो तो मुझे दिखा दीजिए, मैं डिबेट छोड़कर जाऊंगा माफी मांग के। सुनील चोपड़ा, इस पूरे समस्या की जड़ तो 72 दिन पहले है ना, शाहीन बाग में जो चल रहा था 72 दिन से, फिर जाफराबाद शिफ्ट हुआ वो रिटेल आउटलेट, यही तो है ना जड़ इन चीजों की। हमारा ये कहना है कि आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। मैं गलत बोल? हाँ, क्योंकि मैंने वो पूरी डिबेट देखी है राज्यसभा में और लोकसभा में सीएए पे, और उसमें जो होम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है सीएए और एनसीआर का लिंक, वो पढ़ लें, और बाद में प्रधानमंत्री कहते हैं ये कभी नहीं हुआ। आप लोगों को धोखा क्यों देते हो? प्रेम शुक्ला, एक जुबान से बोलो सांप की तरह, दो जुबान से बोलने की जरूरत नहीं। प्रेम शुक्ला, दंगाइयों को जायज ठहराने की ये कोशिश है, ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने इस तरीके का माहौल पैदा किया कि दंगे करने पड़े। कोई नहीं करने पड़े, आप दंगे आप क्या हो सकता है करवा रहे हैं। इस देश में अगर संसद में कोई कानून बनेगा, कृपया चीखिए मत आपका, आपके भी अमेरिका के साथ चीखते हमारा हैं। मनोचिकित्सा को लेकर भी एग्रीमेंट हो रहा है, और उस मनोचिकित्सा में आपका भी चिकित्सा की जाएगी, चिंता न करें, आपको भी उसका लाभ मिलेगा।
देखिए कृपा करके हमें आपकी कोई चिंता नहीं है। आप लोग देशद्रोही हैं। नहीं, कृपया आप देशद्रोही हैं। आपकी चिंता है क्योंकि आप लोगों को बांट के चिकित्सा की दंगे आवश्यकता करवा है। रहे हैं, रोकते नहीं है। सारे वामपंथियों को पुलिस- चिकित्सा की आवश्यकता है। दिल्ली में पुलिस का कंट्रोल होम मिनिस्टर और पुलिस का है और किसी का नहीं है। बढ़ा हुआ, मैं नहीं चाहता कि आप बीमार पड़ जाए। आप बीमार पड़ेंगे भैया, ऐसे करते रहोगे। आपने दंगे भड़का लिए और मत भड़काइए। आप दंगे भड़काते हैं और आपके 3 लोगों के नाम लिए हैं हाई कोर्ट में आज। आप 6 करोड़ लोगों का खून आप पी चुके हो पहले। शांति लाओ। अब कृपया मैं निर्दोषों कहता का खून पीना बंद हूँ करो। अमित शाह को कहना कृपया निर्दोषों का चाहिए खून पीना शांति बंद करो। परेड सब शैतानों की अमली छोड़ दो। शैतानों की अमली कृपा करके निर्दोष बाहर आके करें शांति परेड। निर्दोष इंसानों की जान छोड़ दो। हाँ, शाहबाज जी, ये कहाँ ड्रैकुला आपकी पकड़ लाए हिम्मत नहीं है कुछ कहने सुनील चोपड़ा सुन लेते हैं, प्रेम शुक्ला को ये बोलिए। ड्रैकुला कहाँ से पकड़ लाए हैं आप? हैं। हंसने का टाइम है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, दांत मत दिखाओ, आराम से शर्म आनी चाहिए। अरे आपको तो आएगी नहीं बेशर्म। आपको आएगी हम लोग शर्म, देख लेना आपकी हरकतों को शर्म आ रही है। फिर आप तो बेशर्म है, बेहया है। हाँ, आप तो बेशर्म है, बेहया आप है, निर्लज्ज है। बेशर्म हैं, बेहया आपको शर्म हैं, आएगी नहीं। आपके धर्म भी हैं। आपकी शक्ल पे बेशर्मी चस्पा है। आपकी शक्ल क्या है? आपकी देख लो। शक्ल पर निर्लज्जता जो है आपकी चस्पा है। जनाब शक्ल आराम को से देख लो। मैं आपको अपनी सुन रहा शक्ल था जी। देख लो। अब आप चीख और क्यों रहे हो? आपको पता शहजाद लगेगा, भाई, शायद आपने इस कभी मानसिक आईना रोगी को आप देखा लाकर नहीं जो है। है एक अपना विमर्श बिगाड़ रहे हो। हाँ, तो ये बकवास बंद करो, कोई नहीं सुनेगा। एक सेकंड नहीं, मेरा आईना भी मेरे सामने है, मैं देख रहा हूँ टेलीविजन चैनल पर। ये व्यक्तिगत आपको तो और कोई देख लेगा तो बच्चा डर जाएगा। सुनील चोपड़ा जी, आप दोनों बड़े सीनियर हैं, आप दोनों बड़े सीनियर हैं। आज जरूरत है कि हम गंभीरता से भैया बात मैं करें। तो बिल्कुल नहीं कर रहा था, मैं तुमको सुन रहा प्रेम- था। एक सेकंड, सुनील चोपड़ा शहजाद जी, आप भी बहुत सीनियर हैं। मैं मैं तुमको प्रेम संयम शुक्ला से सुन रहा था। प्रेम शुक्ला मैं सुनील बिल्कुल चोपड़ा उनके का, बीच में बोला क्या? ठीक है, प्रेम शुक्ला का सुनील चोपड़ा का सवाल सिर्फ इतना है कि आज 3 बीजेपी के नेताओं के नाम लिए गए दिल्ली हाई कोर्ट में। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या उन पे कार्रवाई होनी चाहिए जी। और अगर होनी चाहिए तो अब तक नहीं क्यों आप कृपा नहीं कृपा करके मुझे बताइए ना, क्या कपिल मिश्रा के बयान के कारण जो दंगाई महिलाएं हैं वो तेजाब पुलिस पर फेंकना शुरू की? क्या कपिल मिश्रा के बयान के कारण रतनलाल को जो है वीरगति को प्राप्त होना पड़ा? क्या रतनलाल के बयान के कारण जो है अंकित शर्मा की हत्या की? सुनील चोपड़ा और आपके पार्षद के घर से जो लोग निकले थे, जी। एक धर्म विशेष के पार्षद के घर से, वो हत्यारे जो है क्या कपिल मिश्रा से Valid प्रेरणा point. प्राप्त है? Valid किसी point. विरोधी नारों से प्रेरणा प्राप्त है? वैलिड पॉइंट नहीं, है आप आपका स्पष्ट प्रेम कर शुक्ला, दीजिए। बहुत वैलिड पॉइंट है। वेदभूषण जी, मुझे एक बात बताइए कि आज सारा हमला सिर्फ दिल्ली पुलिस पर, गृह मंत्रालय पर, एक भी शब्द नहीं बोला गया उन दंगाइयों के बारे में, एक भी शब्द नहीं बोला गया उन तथाकथित प्रदर्शनकारियों के बारे में जो प्रदर्शन की आड़ में दंगा मचा रहे थे। बंदूक लेकर कौन आ रहा था पुलिस के सामने, हमने देखा है ये वीडियो। आज इनके ऊपर बोलने की क्यों जहमत नहीं की विपक्ष ने? शहजाद, ये इन दंगों को समझने के लिए कोई बहुत रॉकेट साइंस को समझने की जरूरत नहीं है। ये जो रिवॉल्वर, कट्टे और बंदूकों जो फायरिंग अभी रात तक चल रही है करदमपुरी के एरिया में, क्या आप सोच रहे हो कि एकदम से निकल के रातों रात बन के और आगे और मुरादाबाद से रातों रात चलने लगे? ये एकदम से हो गया क्या? सुनील चोपड़ा, अचानक ही पैदा हो गया? सुनील चोपड़ा, जवाब। अचानक जाफराबाद पर आकर महिला अचानक बैठ गई? इसके पीछे बहुत बड़ी एक इन्वेस्टिगेशन तो हो रही है अभी, अब सब पता नहीं, लगेगा। इसके पीछे धीरे-धीरे इन्वेस्टिगेशन हुई है। अभी शुरू हुई है। PFI ने अभी ये शुरू हुई है। साजिश PFI की तो थी। आ गया, सुनील PFI का तो चोपड़ा, आ गया। 120 करोड़ रुपए की फंडिंग आ गई है। शाहीन बाग में उनका हेड ऑफिस है, गूगल करके आप देख सुनील सकते हैं। अभी बहुत बड़ी साइंस की जरूरत नहीं है, इसके अर्थमेटिक को समझने की जरूरत है कि इस टाइम पर क्यों दंगा किया गया, इसके पीछे कौन कौन लोग हैं और किस तरह से इस साजिश को आगे बढ़ाया जा रहा है। सुनील और चोपड़ा, मुझे एक बात का जवाब दीजिए। आप बार बार अमित शाह को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, आपको करना भी चाहिए, गृह मंत्री है, जिम्मेदार। बिल्कुल पर मुझे एक जिम्मेदार बात है। बताइए, जिस पार्टी के 62 एमएलए है, वो पार्टी क्या कर रही थी? सैटरडे नाइट से लेकर कल तक वो आम आदमी पार्टी क्या कर रही थी? विपक्ष क्या कर रहा था? क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी? अमन शांति कमेटी में आपकी कोई सहभागिता नहीं थी? क्या आप लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं? ये कोई ऐसी बात नहीं है। सब क्या कर रहे थे सब लिखा हुआ है, मैं बता देता हूं अगर आप 10 नहीं, सेकंड। नहीं, एक मिनट। आतिशी के ऑफिस में फोन किया गया, हाँ। वहां पर तो आतिशी ने शिवम, कहा, शिवम। हाँ, तो आतिशी ने शिवम त्यागी बोल रहे हैं, शिवम त्यागी बोल रहे हैं। आतिशी के ऑफिस में फोन किया गया, वहां पर जो लोगों को परेशानी हो रही थी, लोगों ने फोन किया, आतिशी ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर हमारे हाथ में नहीं है।
उसके बाद भारती और राघव चड्ढा को फोन किया गया, राघव चड्ढा और भारती ने फोन तक नहीं उठाया। उसके बाद फोन किया गया रामनिवास गोयल को, रामनिवास गोयल ने कहा कि कुरैशी टावर जो है मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं आता। मुझे एक जवाब और दे दीजिए, अब्दुल रहमान सीलमपुर से, अमानतुल्लाह ओखला से, हाजी यूनुस मुस्तफाबाद से, शोएब इकबाल मटिया महल से और इमरान हुसैन बल्ली मरान से, यहां से आप लोगों को, अगर मैं माइनॉरिटीज की बात करूं, करीब करीब 90% वोट मिला है। आपको इतना भी नहीं हुआ कि एक बार निकल के आप उन लोगों को कहें कि शांति बनाइए? वो लोग आप पर भरोसा करते थे, आप चाहते थे। सुनिए, गृह मंत्री पर आरोप लग रहे हैं तो आम आदमी पार्टी की सरकार पर भी लग रहे हैं, जवाब दीजिए। हाँ, अभी जवाब सुनिए जी। हाँ, मेरे ख्याल से शिवम त्यागी ये रट के आए हैं, हर डिबेट में यही 5 नाम लेके बोलते हैं। 5 तो बोल दिया, 65 नाम लो, बोलने से मुसलमान किया। अरे बंद करो ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति, बंद करो, बंद करो। सुनो, बात सुनो। और एक बात, होम मिनिस्टर ने किया क्या है? कुछ भी नहीं किया है होम मिनिस्टर ने। अरविंद केजरीवाल जी ने हर विजिट स्पॉट को विजिट किया है, चाहे वो जाफराबाद हो, चाहे वो मौजपुर हो, कहीं भी हो। उन्होंने बार बार मीडिया से बात की है, जाके वो पुलिस को भी मिले हैं, जो भी घायल हुए हैं उनको मिले। अमित शाह ने क्या किया? जब रैली आ जाती है, अमित शाह दंगे की चोट पे हिंदुस्तान जिंदाबाद करते हैं, लेकिन किया क्या है? आम आदमी पार्टी पर अरे दौरे की बात कर रहे हैं आप, जब रैली होती है पांचों विधायक कहां हैं? खून पानी पसीना बहा देते हैं। जब इलेक्शन की बात होती है, जब इलेक्शन हो रहा था, लगातार सुबह शाम रैली कर रहे थे। अब जब लोगों को उनकी जरूरत है, कहां छिपे बैठे हैं? अमित शाह को इस्तीफा दे देनी चाहिए, बस है। हिंदुस्तान जानता है, अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। जब वही इलेक्शन की बात आती है, अमित शाह का इस्तीफा उनकी मेन जान लगा देते हैं। दिल्ली में अमन शांति बने, ये नहीं है। अमित शाह का इस्तीफा है, ये एजेंडा है। देखिए, आवाज आपकी यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, जरा आवाज ठीक कराइए। मैं आवाज ठीक करा रहा हूं, आवाज ठीक कराइए। मैं चाहता हूं कि आवाज ठीक कराई जाए। वेद भूषण जी, क्या प्राथमिकता है? प्राथमिकता ये नहीं है कि दिल्ली में अमन शांति बनी रहे। देखिए, अभी आपने आम आदमी पार्टी का नाम लिया तो आपको भी याद होगा, जब पहले हमारे दिल्ली पुलिस के जवान शहीद होते तो 1 करोड़ रुपया दिया करते थे। इन्हीं की गवर्नमेंट ने, मैं आपको आपके चैनल पर, टीवी पर मैंने डिबेट किया उस बारे में, इनके 26 एमएलए ने कहा कि हम दिल्ली पुलिस के किसी जवान के मरने पर 1 करोड़ रुपए नहीं देंगे। जब हंगामा मचा, टेलीविजन पर, अखबार में आया, तब इन्होंने अपने उसी ऑर्डर को वापस लिया। आज फिर उनका वो एक्सपोज हो चुके हैं। अभी तक उन्होंने ये डिक्लेयर नहीं किया कि क्या वो पॉलिसी जारी रहेगी या नहीं जारी रहेगी। ये आज एक्सपोज हो चुके हैं। भूषण जी, मैं आपको 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं, क्योंकि मैं अब तक की ताजा हेडलाइन, हम आगे बढ़े इससे पहले दिल्ली में हिंसा पर हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। वीडियो क्लिप के आधार पर एफआईआर दर्ज हो, ऐसा कहना है हाईकोर्ट का। दिल्ली में हिंसा पर हाईकोर्ट सख्त हुई है और गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। ये अभी तक की ताजा अपडेट है। कमिश्नर आज रात तक सारे वीडियो देखे, ऐसा कहना है दिल्ली हाईकोर्ट का। भड़काऊ बयान पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई? हाईकोर्ट ने सवाल उठाया है। कमिश्नर को कल तक जवाब देने के लिए वक्त दिया गया है दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा। ये बड़ी खबर है दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से। दिल्ली में हिंसा पर हाईकोर्ट सख्त हुई है और गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया गया है। कमिश्नर आज रात तक जवाब दे और सारे वीडियो देखे और उसके बाद जवाब दे कल तक। भड़काऊ बयान पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई? जी, तो आपने अभी देखा कि दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी आई है, गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया गया है। प्रेम शुक्ला हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। प्रेम शुक्ला जी, दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस जारी हुआ है गृह मंत्रालय को, जवाब तलब किया गया है कि अभी तक भड़काऊ बयान देखे क्यों नहीं गए दिल्ली कमिश्नर के द्वारा। क्या दिल्ली पुलिस नाकाम रही और दिल्ली पुलिस के ऊपर जो राजनीतिक आका है वो भी कहीं ना कहीं फेल रहे हैं? देखिए, उसका जवाब दिया जाएगा और निश्चित तौर पर एफआईआर उन पर भी दर्ज होगी जो कह रहे थे जिन्नावादी आजादी चाहिए, जो कह रहे थे हिंदुत्व की कब्र खुदेगी। और आपके इंडिया न्यूज ने बताया ना, कपिल मिश्रा ने तो यही कहा कि रास्ता खाली कीजिए और नहीं खाली करेंगे तो कार्रवाई करेंगे। लेकिन रास्ता खाली कीजिए कहते ही पत्थर किसने शुरू किया फेंकना? इंडिया न्यूज के पास। कृपया बीच में ना बोले, कृपया बीच में ना चीखें, कृपया बीच में ना चीखें, कृपया बीच में ना चीखें। सबसे पहले
कृपा करके मुझे बताइए शहजाद जी जी। कि पत्थर लेकर कौन लोग आए थे? सर ये कपिल मिश्रा के लोगों पर पत्थर किसने फेंकना शुरू किया? शुक्ला जी, आपको आगजनी जवाब किसने की? दिल्ली मैं के जवाब दे रहा हूं किसने आपको। की? दिल्ली के और पूर्व उन पर पुलिस भी अधिकारी कार्रवाई आपको होगी। जवाब दे रहे हैं। मैं आपको शुक्ला जवाब जी, नहीं दे रहा, प्रेम शुक्ला जी। शुक्ला जी, वेदभूषण जी जवाब दिए। शुक्ला जी, मैं आपके बड़ा सम्मान करता हूं, मैं राजनीतिक आदमी जी। नहीं हूं। इस मामले जी। में 11 FIR जी, दर्ज वेदभूषण हो चुकी हैं। जो वीडियो आया है मैंने भी देखा है, जी, आप लोगों वेदभूषण ने भी देखा है और कोर्ट ने भी देखा है। क्या आप दिल पे हाथ रखे कहें कि जी। पॉलिटिक्स को छोड़ दीजिए, जो मरे हैं, जवान मरे हैं, DCP इंजर्ड है, 2 IPS ऑफिसर्स इंजर्ड हैं, क्या कपिल मिश्रा के खिलाफ FIR दर्ज नहीं होनी चाहिए? अबेटमेंट की FIR। कोई DCP को धमकी दे रहे हैं कि दो दिन बाद हम आपको बताएंगे यदि भीड़ नहीं हटाई गई। वो किसको चैलेंज कर रहे हैं? वो स्टेट को चैलेंज कर रहे हैं, वो अमित शाह को चैलेंज कर रहे हैं, केंद्र सरकार को जी, पहले तो धमकी ये वो कपिल मिश्रा है जो पार्टी से धक्का लेकर बाहर निकाला गया। पहली बार अब तो आपके धमकी पाले नहीं में है। आगे गिर गए हैं, कहीं ऐसा ना हो आपको लेकर डूब जाए, आपको ना लेकर डूब जाए। ध्यान कपिल मिश्रा से कोई रखिएगा। आपत्ति होगी आपकी व्यक्तिगत हो सकती है। नहीं सर, ये व्यक्तिगत नहीं है, व्यक्तिगत नहीं है, मैं एनालिसिस करके बता रहा हूँ आपको। ये आपको लेकर डूबेंगे इलेक्शन में आप पहली देखिए। बात आराम से मुझे वेदभूषण जी मैं उत्तर दे रहा हूँ, सर सुन लीजिए। शुक्ला जी बोले। मैं पुलिस अधिकारी आपका बहुत सम्मान करता हूँ। जी, शुक्ला जी पहले बोलें। धमकी नहीं दी गई और उनको धमकी लगेगी तो FIR होगा। पहली बात तो धमकी दी नहीं और धमकी दी तो FIR होगा। और क्या आप कृपा करके बताइए ना कि कपिल मिश्रा के समर्थकों ने क्या पुलिस पर हमले किए? क्या कपिल मिश्रा के कहने पर शहजाद ने गोलियां चलाई? क्या जो शाहरुख ने गोलियां चलाई? क्या कृपा करके बताइए कपिल मिश्रा के कहने पर क्या एसिड लेकर महिलाएं आई? शुक्ला जी, एक कृपा बात करके होता है बताइए कि अबेटमेंट कपिल का। मिश्रा के कहने पर लोग पत्थर लेकर आए थे। पत्थर लेकर तो लोग पहले से ही आए हुए थे। नहीं प्रेम शुक्ला जी, नहीं, अगर वो अबेटमेंट है तो वो कार्रवाई के पात्र होंगे। मैं कोई उनका बचाव नहीं कर रहा हूं, लेकिन कृपा करके मुझे ये बताइए ना कपिल मिश्रा के बयान के पहले से ही तैयारियां थी कि नहीं थी? ये सत्य है कि नहीं है? आपकी बात हम कपिल मिश्रा के बयान के पहले वेद प्रकाश जी आप भी पुलिस अधिकारी हैं, इस सत्य को जानते हैं आप। कपिल मिश्रा के बयान के पहले क्या वहां पर दंगे की सुनियोजित तैयारियां नहीं थी? तो दंगे की सुनियोजित तैयारियां क्यों किसने की थी? प्लीज प्रेम शुक्ला जी, ये कोई नहीं कह रहा कि बाकी के लोगों ने गलत आग कार्रवाई नहीं किसने की। लगाया? मेरा सवाल ये आग आपसे, लगाने वाला प्रेम ज्यादा शुक्ला, दोषी कि प्रेम घी डालने शुक्ला, वाला ज्यादा दोषी? प्रेम शुक्ला जी, 10 लोगों ने भड़काऊ बयान दिए, जी। उन पर भी कार्रवाई कीजिए। जी। कपिल मिश्रा ने भी दिए, उन पर भी कार्रवाई कीजिए। हम आपसे ये कह रहे हैं ना, दिल्ली हाईकोर्ट हर भी किसी यही कह पर रही है। कार्रवाई का पात्र है भाई। दंगाई भी कार्रवाई का पात्र है, भड़काऊ बयान देने वाला भी कार्रवाई का पात्र है। सुनील लेकिन बयान देने वाले को आप सुनील फांसी पे चोपड़ा। चढ़ा देंगे और दंगा करने वाले को निर्दोष छोड़ देंगे। ये जो रवैया है ये सुनील गलत चोपड़ा, है। सुनील चोपड़ा, एक सेकंड, ठीक है, सुनील चोपड़ा, सवाल ये है कि आप सिर्फ एक तरफ की बात क्यों कर रहे हैं? जो दंगाई है, जो तथाकथित प्रदर्शनकारी है, जो प्रदर्शन के नाम पे दिल्ली के माहौल को बिगाड़ रहे हैं, रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं, उनके ऊपर आपकी कोई टिप्पणियां क्यों नहीं है? आज आपके सवाल सिर्फ एक तरफ से उठ रहे हैं। आप सिर्फ पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं, आप सिर्फ गृह मंत्रालय पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है। सवाल ये है, मैंने बड़े ध्यान से वेदभूषण जी को सुना है और मैं मानता हूं कि वो सही बात कह रहे हैं। उनको पता है कि किस तरह से एक जो सरकारी तबका है वो कैसे इधर शांति लाएगा। अब हम कहते हैं कि राजनीतिक तौर पे किस तरह से शांति आएगी। वो शांति आएगी एक ही चीज पे। दंगाइयों पर कुछ आप अपने श्रीमुख को खोल दें आप जनाब। चुप करो। अपराधियों आप पे, चुप आतंकवादियों पे, अलगाववादियों ये पे, लोग आतंकवादियों पर जान भी के कृपया मुंह खोलें। बोलते रहते हैं आपका चोंच नहीं बोलता जी। कि इनके सामने आपका सच्चाई चोंच ना बंद है। आए। अपराधियों के खिलाफ हिंदुस्तान आपका की जनता चोंच बंद जानना है। चाहती है आतंकवादियों के खिलाफ आपका दंगे चोंच कैसे बंद होने है। दिए। अराजकतावादियों पर आपका चोंच बंद है। हत्यारों पर आपका चोंच देखिए, बंद है। FIR की ये जहां तक आपकी बात है, ये चोंच तो एक ऑलरेडी विशिष्ट वर्ग पर क्यों खुलती है? ये कोर्ट में चला गया है मामला, तो कोर्ट अगर इस पर संज्ञान लेता है सारी चीजें सामने निकल कर आएंगी। लेकिन मेरी सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि क्या FIR सिर्फ कपिल मिश्रा पर होनी चाहिए? क्या FIR उन लोगों पर नहीं होनी चाहिए जो पिछले 70-72 दिन से इस देश को भड़का रहे हैं? क्या FIR गुलाम नबी आजाद पर नहीं होनी चाहिए? क्या FIR उस व्यक्ति पर नहीं होनी चाहिए, सलमान खुर्शीद पर, जो आजादी स्लोगन रेज कर रहे थे, जो 1990 में पाकिस्तान में रेज किए जाते थे? अभी सवाल पूछा है। पुलिस किसकी है? नहीं, पुलिस भारतीय जनता पार्टी होम मिनिस्ट्री के अंदर जरूर आती है, लेकिन मुझे आप कर देते हैं FIR? नहीं, तो क्या एक चीज बताइए ना, यहाँ पर बैठकर जब सब जज बने हुए हैं और लोग कह रहे हैं कि कपिल मिश्रा पर FIR होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए, क्या इन लोगों पर नहीं होनी चाहिए FIR? जो 70 दिन से हिंदू मुस्लिम कर रहे थे नागरिकता कानून पर, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है दंगे भड़काने की?
हिंदू मुस्लिम ये आरएसएस बीजेपी वीएचपी के लोग कर रहे थे। जो भी सीए तो आप आरएसएस से हैं? वो कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करते। मैं अपने नादान दोस्त शिवम शाहीन बाग में त्यागी कमाल की बात है, वारिस पठान आरएसएस से नहीं है, सलमान खुर्शीद आरएसएस से नहीं है। पुलिस आती है। मेरा दोस्त बहुत नादान है। नादान दोस्त को मैं बता दूं कि पुलिस अमित शाह जी के अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। पुलिस इस समय म्यूट स्पेक्टेटर बन गया है, खामोश। शायद शत्रुघ्न सिन्हा ने जो कहा है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं शाहीन बाग वालों को अगर पुलिस कड़क होती तो आज ऐसा हिंसा आप नहीं चाहते होती। क्या है? एक पुलिस वाला शहीद हो गया, 2 आईपीएस ऑफिसर इंजर्ड है, 10 पुलिस वाले इंजर्ड अस्पताल में पड़े हुए। आप क्या चाहते हैं कि मतलब पुलिस वाले मर जाएं, खप जाएं? आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहें। आप ये चाहते हैं कि आपकी राजनीति चलती रहे? जब मेरी पुलिस आवाज वालों के दबाना कंधे पर है, मेरी पुलिस आवाज वालों ने दबाना अपने है तो शहीद हो गए, जान दे दी। मैं अपना पुलिस वालों पूरा को करूं। यदि पुलिस एक्शन लेती है तब आप उस पर सवाल पैदा करते हो, ओवर एक्शन होता है उस पर सवाल करते हो, इनएक्शन होता है उस पर सवाल करते हो। आप ही गाइडलाइन बना दो फिर पुलिस के लिए। वेदभूषण जी का जवाब क्या करना चाहिए? साइदाबाद में आ रहा हूं आपके पास। सुनील चोपड़ा, पुलिस हर तरीके से जिम्मेदार। पुलिस कार्रवाई करे जामिया में तो जिम्मेदार, पुलिस आसानी से काम करे, पुलिस इस तरीके की कठोर कार्रवाई ना करे। ये उन्होंने नहीं कहा था। पुलिस जो है वो काम करेगी जो कि एक बॉडी है हमारे समाज की, एक कानूनन बॉडी है, उसको कानून का पालन करें। वो बिना ऑर्डर के कुछ नहीं कर सकते। दंगाइयों के खिलाफ चोट खोले ना। दूसरी चीज आपका चोट दंगाइयों के खिलाफ बंद क्यों है? दूसरी चीज है इस वक्त दंगाइयों पे सियासी चुप लोग क्यों क्या है? कर क्या डर सकते है हैं? आपको? इस वक्त दंगाई चंदा देना सियासी बंद कर देंगे। लोग इकट्ठा होके दंगाई खर्चा देना बंद कर देंगे आपको। कायम कर सकते हैं। दंगाइयों खर्चे पल रहे हैं। सबकी कोई ना कोई दंगाइयों देश खर्चे पलते हैं, उनके हमारा टुकड़े ये पे कहना चीज़ें है कि हमारे दंगाइयों देश के टुकड़े पे प्रधानमंत्री चीज़ें क्या या मतलब पढ़ाइए उसको चोपड़ा जी, लीड दंगाइयों के खिलाफ करें जरा और बोलिए। शांति बैठिए। जुलूस निकले पूरी दिल्ली में दंगाइयों और के लोगों खिलाफ को आप बोल नहीं पा रहे कहें हैं। कि एक मिनट आपको जिन्होंने रोकना चाह रहा हूं। गलतियां की हैं वो देख लेंगे। दंगाइयों के लिए दंगाइयों को दूसरी बोल रहा है। इंक्वायरी सुनील चोपड़ा, प्रेम शुक्ला, मैं आपको 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं क्योंकि इस वक्त हमारे संवाददाता राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस दफ्तर के। रजत राकेश टंडन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस दफ्तर के बाहर है, उनके पास चलना पड़ेगा। जी रजत, आप हमारे साथ हैं, क्या अपडेट है? जी रजत, राकेश देखिए, एक शांति मार्च है जिसको जी। कांग्रेस ने कॉल किया है और पीछे आप देख सकते हैं 24 अकबर रोड 10 जनपद से ये मार्च अगर आप देखेंगे तो ये शुरू हो रहा है और लगभग 30 जनवरी तक ये जाएगा। प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो इस मार्च को लीड कर रही हैं। पीछे आप देख सकते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा है जो इस मार्च को लीड कर रही है। तो ये आप कह सकते हैं कि जो मार्च है ये अब यहां से शुरू हो रहा है और ये पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये तस्वीरें हैं 10 जनपद की जहां प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो पहुंची हुई हैं। तो आप देख सकते हैं पीछे प्रियंका गांधी वाड्रा है, जितिन प्रसाद उनके साथ हैं। तो ये लाइव तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की। ये मार्च शुरू हो रहा है, 10 जनपद पर लोग इकट्ठा हो गए हैं और यहीं से ये मार्च शुरू होगा। शांति की अपील के लिए मार्च बुलाया गया था। पहले प्रोग्राम ये था कि राष्ट्रपति भवन तक CWC के मेंबर्स और बाकी लोग जाएंगे, लेकिन उसके बाद ये फैसला हुआ कि नहीं, कल राष्ट्रपति से समय मिला, आज नहीं मिला। और आप देखिए भीड़ जो है, भीड़ से बातचीत हो रही है और ये प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो आप मुझे लगता है कि अब बाहर निकलेंगी, यहाँ से जरूर नहीं जाना है। तो मुकुल वासनिक साथ में उन्हीं से बातचीत हो रही है शायद रूट को लेकर और कैसे कहाँ निकलना है। तो ये शांति मार्च की एक आप कह सकते हैं कॉल कांग्रेस पार्टी ने की है। आज CWC की मीटिंग भी हुई थी, उसके बाद सोनिया गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और शायद ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी स्ट्रक्चर्ड वे में सोनिया गांधी की। और उसके बाद अब ये शांति मार्च प्रियंका गांधी वाड्रा को आप देख सकती हैं 10 जनपद के पास है। फिलहाल मुझे लगता है कुछ समस्या है 10 जनपद के अंदर। वापस प्रियंका गांधी वाड्रा जा रही है। मार्च शुरू हो गया था लेकिन उसके बाद वापस गई है। तो मुझे लगता है कि कुछ दिक्कत है, शायद आगे की परमिशन नहीं है या कुछ है। जो मार्च शुरू होना था फिलहाल प्रियंका गांधी वाड्रा के पास वो वापस अंदर गई है 10 जनपद यानी सोनिया गांधी के। जी रजत, हम आपके पास लौट के आएंगे। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से लौट के आएंगे डिबेट में और ताजा अपडेट लेंगे कि क्या चल रहा है दिल्ली में और दिल्ली की मौजूदा हालत के लिए कौन जिम्मेदार है। एक छोटा सा ब्रेक। बहरूज था उस सल्तनत का नाम जहां जमीन जर सेवर की नहीं, ये जंग तो थी जायके की। बहरूज
रॉयल बिरयानी 20 लीटर का जार आपका बैलेंस बिगाड़ सकता है। पेश है नस्सा का सुपर कनेक्ट, रेवोल्यूशनरी आरओ वाटर प्योरीफायर, बनाए रखे बैंक का बैलेंस। मेरे हस्बैंड का दिक्के वाला म्यूजिक सिस्टम और बड़े पापा की खबरदार हाथ लगाया तो वाली कार, ये सब थिंग्स नहीं, फीलिंग्स है। इसीलिए इन्हें सिर्फ सफाई नहीं चाहिए, कॉलिन। चमकता रहे आपका प्यार। Please repeat after me. The sunflower is yellow. Sunflower is yellow. The rose is red. Not worry, friend. Phone pay. Now let's see some examples. I have 3 books. No, Guru. Not worry, friend. Phone pay. Please repeat after me. I have. Thank you. A friend in need. It's friend indeed. पंकज जैसे करोड़ों लोग फोन पे इतना कुछ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, करते जा, बढ़ते जा, फोन पे। बाकी सब बाद में, पहले सुन मेरी बात रे। लाइफ के टेढ़े मेढ़े रोड पे होंगी चुनौतियां हर एक मोड़ पे, बट हमने कभी ना फिक्र की, पर हमने कभी ना फिक्र की, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में, पहले LIC। तो स्वागत है आपका, और आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल अब पहुंचे हैं मौजपुर इलाके का जायजा ले रहे हैं। मौजपुर वही इलाका है जहां पर दिल्ली में हिंसा भड़की थी, वहां पर कर्फ्यू भी लगाया गया था। अब आपके सामने ताजा तस्वीरें, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल वहां का जायजा ले रहे हैं। तो स्वागत है आपका, और आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल अब पहुंचे हैं मौजपुर इलाके का जायजा ले रहे हैं। मौजपुर वही इलाका है जहां पर दिल्ली में हिंसा भड़की थी, वहां पर कर्फ्यू भी लगाया गया था। अब आपके सामने ताजा तस्वीरें, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल वहां का जायजा ले रहे हैं। ये इस वक्त की ताजा तस्वीरें आपके सामने। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल पहुंचे हैं मौजपुर, दिल्ली के मौजपुर में। दूसरी ओर आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि कांग्रेस की शांति मार्च शुरू हो रही है। कांग्रेस ने आज कई सारे सवाल उठाए थे गृह मंत्रालय को लेकर, दिल्ली पुलिस को लेकर। तो एक तरफ अजीत डोवाल एक्शन में मौजपुर के इलाके में मीडिया से बातचीत भी करेंगे ऐसा लग रहा है, और दूसरी ओर कांग्रेस का शांति मार्च। ये दोनों तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है। दिल्ली के मौजपुर में NSA अजीत डोवाल पहुंचे हैं। दोनों लाइव तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आपको दिख रही हैं। एक तरफ पूरी स्थिति को काबू लाने के लिए NSA अजीत डोवाल पहुंचे हैं मौजपुर, वहां का जायजा लेने के लिए। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी का शांति मार्च। 10 जनपद के बाहर आप देख सकते हैं कांग्रेस के झंडे लेकर, और अभी कुछ देर में कांग्रेस के नेता वहां पर इस मार्च की अगुवाई करेंगे। और दूसरी ओर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अजीत डोवाल, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। कल रात से वो एक्शन में रहे हैं। दिल्ली में जो हिंसा भड़की है उसमें अजीत डोवाल, NSA वो लगातार पूरी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, कैबिनेट को ब्रीफ भी किया है, और अब अजीत डोवाल पहुंचे हैं मौजपुर वहां पर जायजा लेने के लिए। तो दोनों तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है। एक तरफ कोशिश की जा रही है कि दिल्ली में नॉर्मलसी वापस आए, और दूसरी ओर सियासत अब भी जारी है दिल्ली की हिंसा पर, दिल्ली के दंगों को लेकर। सोनिया गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब कांग्रेस पार्टी उतर रही है मैदान में शांति मार्च को लेकर। आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, राइट हैंड साइड पर आपको दिख रहा है हारून यूसुफ, अरविंदर लवली, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता शांति मार्च की शुरुआत कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आपको दिख रहा है अजीत डोवाल जो पहुंचे हैं दिल्ली के मौजपुर इलाके में, वहां के हालात का जायजा ले रहे हैं, पुलिस वालों से बातचीत कर रहे हैं। मीडिया भी उनके साथ है, और वहां पर वो पूरे
माहौल का जायजा ले रहे हैं। आपके स्क्रीन पर अब आपको दिख रहा है अजीत डोभाल दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। मौजपुर इलाके में पहुंचे जहां पर काफी हिंसा हुई थी। तो आपको दिख रहा है कि अजीत डोभाल काफी एजिटेटेड दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस से बात करते वक्त उनको शायद समझा रहे थे कि किस तरीके से वहां पर हालात काबू में लाने चाहिए। ये आपको तस्वीरें दिख रही हैं, आपके स्क्रीन के बीच के हिस्से में आपको दिख रही है अजीत डोभाल वहां पर दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ काफी एजिटेटेड होकर, काफी एनिमेटेड होकर बात कर रहे थे, अपनी बात रख रहे थे। पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस स्टडी के साथ सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। तरफ जो है पूरी वो है, एचएम साहब ने पूरा एक एक चीज का अरेंजमेंट किया। एक एक गली के लिए आप देखिए, आप लोगों से कोई लापरवाही यहाँ पर आप देखिए, तो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर 3 तस्वीरें आपको दिख रही है। आपके स्क्रीन के एक तरफ आपको दिख रहा है कांग्रेस का शांति मार्च शुरू हो रहा है, वहां पर कांग्रेस के कई सारे नेता पहुंचे। बीच में आपको दिख रहा है अजीत डोभाल सुरक्षा सलाहकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, वो अभी अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं। मौजपुर इलाके पहुंचे थे। और तीसरे हिस्से में आपको दिख रहा है कि दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बल जो है वो स्थिति पर काबू पाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। मेरे साथ वेद भूषण भी है, दिल्ली पुलिस के पूर्व अधिकारी है, मैं उनसे भी एक कमेंट चाहूंगा। पूर्व अधिकारी हमारे साथ दिल्ली पुलिस के वेद भूषण जी। वेद भूषण जी, आप देख रहे हैं तस्वीरें अजीत डोभाल की, आपको बॉडी लैंग्वेज से क्या लगा? जरा नाराज दिख रहे थे। एजिटेटेड है, नाराज भी लग रहे हैं, पर ये भी कह रहे हैं कि स्थिति अब कंट्रोल में है। यदि आपने उनकी बात सुनी हो तो वो ये भी बता रहे हैं, जर्नलिस्ट को, प्रेस को बता रहे हैं, सूचना दे रहे हैं कि स्थिति कंट्रोल में है, कंट्रोल में किया जा रहा है। एजिटेटेड है, उनका एजिटेटेड होना स्वाभाविक है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है, उनके कंधे पर पूरे कंट्री की जिम्मेदारी है, ही एनएसए आफ्टर ऑल। तो इसलिए पर उनका जो ये भी कहना है कि स्थिति कंट्रोल के अंदर है और इसमें बेहतरी की जा रही है। अभी आपके चैनल पर मैं भी सुनना था, आप लोग भी सुन रहे थे, तो ये बड़ा पॉजिटिव साइन है कि उन्होंने बड़ी संतुष्टि जाहिर की है कि सारे मामले को कंट्रोल में कर लिया गया है, आगे स्थिति ठीक हो जाएगी। वेद भूषण जी, मुझे एक बात बताइए कि दिल्ली में पुलिस कमिश्नर, क्या आपको लगता है कि नाकाम रहे, इसीलिए एनएसए को खुद जायजा लेने के लिए उतरना पड़ा? कल रात को भी उन्हें एक्टिव होना पड़ा। ऐसा नहीं माना जाता, उनका अपना एक पक्ष होता है, एनएसए की एक पोजीशन होती है। उनको लगता है कि मुझे इंटरवीन करना चाहिए, मुझे खुद जाकर जायजा करना चाहिए मौके का, किस तरह से चीजें इंप्रूव की जा सकती हैं। बिकॉज ये सीनियर आईपीएस ऑफिसर, उनका एक बहुत लंबा ऐतिहासिक अनुभव रहा है, तो अपने अनुभव को शेयर करने के लिए, गाइड करने के लिए पुलिस को हमेशा गाइड की जरूरत होती है, क्योंकि सीनियर मोस्ट आदमी है, सीनियर मोस्ट ऑफिसर है डोभाल साहब, और उनकी सरकार के अंदर बहुत बड़ी। मैं आपको रोकना चाहूंगा वेद भूषण जी, हमें तस्वीरें दिख रही है, कांग्रेस का शांति मार्च शुरू हो चुका है और अकबर रोड। अपडेट दीजिए रजत जी, अपडेट दीजिए, क्या शुरू हो चुका है मार्च यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए मार्च शुरू हो गया है और आप देखिए जा रही थी, ये बच्चे थे, उन्होंने हाथ अभिवादन किया और ये प्रियंका गांधी वाड्रा, जो बच्चे खड़े हुए थे, उन बच्चों से देखिए मुलाकात कर रही है। मार्च के बीच में ये बच्चे थे, बच्चों से मिलने आ गई प्रियंका गांधी वाड्रा, और मार्च छोड़कर बीच में जो बच्चे थे, स्कूल की बसेस खड़ी थी, उन बच्चों से प्रियंका गांधी वाड्रा ने मुलाकात की। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, जहां प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपना मार्च शुरू किया है और बीच में जो बच्चे मिल गए थे, बच्चों से एक बार मुलाकात। ठीक है रजत, हम आएंगे आपके पास, लौट कर आएंगे फिर से इस पर अपडेट के लिए। आज के लिए बस समय इतना ही था और सवाल सिर्फ इतना है कि दिल्ली को कौन झोंक रहा है दंगों की आग में और कौन सियासी रोटियां इस पर सेक रहा है। आज सिर्फ इतना ही।